आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। हमें तो पता है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, मगर हमें प्रूव करना है किस मेथड से? कंट्राडिक्शन मेथड से। तो देखेंगे क्या है। लेट अस सपोज, पहले हम लिखेंगे लेट अस सपोज, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। हम सपोज करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये रैशनल है। लेट अस सपोज दैट अंडर रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर। सो अगर ये अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है तो क्या होना चाहिए? हम रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे वेयर पी कामा क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हो एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जो है डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, और जिसका वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो चलिए देखते हैं। अगर हमने मान लिया अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो क्या होगा? ये जो क्यू है ये अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 क्यू। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब क्या करेंगे? हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट पी जो है इसको भी स्क्वायर लगाएंगे, 5 क्यू उसको भी अंडर रूट 5 क्यू उसको भी स्क्वायर। तो क्या आएगा? पी स्क्वायर, जो ये अंडर रूट 5 क्यू स्क्वायर है, मैं इसको अलग अलग अंडर रूट 5 को अलग स्क्वायर दूंगा और क्यू क्यू को अलग स्क्वायर। तो जब मैंने दिया अंडर रूट 5 को अलग से होल स्क्वायर और क्यू को स्क्वायर, तो क्या आया? पी स्क्वायर तो वापस ही आएगा, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या होगा? जो ये है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर आता है, यानी कि जो पी है वो इसको भी डिवाइड करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक बार फिर समझिए। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि जो 5, अगर हम 5 को कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पी स्क्वायर आएगा। अगर ऐसा है तो ये इसकी टेबल में आता होगा, अगर ऐसा है तो ये इसको डिवाइड भी करता होगा। इसका मतलब है 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर ये इस नंबर को डिवाइड करता है तो इस नंबर के फैक्टर्स को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। जो ये है ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेट पी इज इक्वल टू 5n। ये मैंने क्यों पी 5n माना? यहाँ पे जो ये पी है ये कोई भी नंबर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, और ये n भी कोई भी नंबर हो सकता है। हमने क्या माना? जो ये p है इसको हम 5n के बराबर मान लेते हैं। हमने इसको मान लिया 5n। अब क्या करेंगे? देखिए, जो ये है इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप ये बताइए इसका मतलब क्या है। यानी कि 5 को अगर हम ये n मल्टीप्लाई करेंगे, ये n क्या है? कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा p। हम इनको भी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा? p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर। तो इसका आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 और 25 n उसके ऊपर 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर। अब मैंने क्या किया कि 5q स्क्वायर, ये 5q स्क्वायर मैंने क्यों लाया? p स्क्वायर जो था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। कहाँ पे रिप्लेस कर दिया? जो ये है ये p स्क्वायर, यहाँ पे मुझे p स्क्वायर की वैल्यू जो है 5q स्क्वायर आई। किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं p स्क्वायर के बदले 5q स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में बराबर है। मैंने क्या किया? मैंने इसको उठाकर p स्क्वायर की जगह रख दिया। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर तो अपना ही है, किससे? बाई 2, बाई इक्वेशन 2। ठीक, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अलग इज इक्वल टू 25n स्क्वायर। ये 5 जो है ये यहाँ पे डिवाइड पे चला जाएगा। 5 5 और हुआ 25, क्यू स्क्वायर आया 5n स्क्वायर के बराबर। अब इसका मतलब क्या है? 5 को अगर हम कोई नंबर कोई n मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? क्यू स्क्वायर आता है, यानी कि ये इसकी टेबल में आता है तो इसको डिवाइड भी करेगा। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, इस नंबर को डिवाइड करता है, तो इसके फैक्टर्स को भी करेगा, यानी 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, अब हम देखेंगे इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ। इक्वेशन थर्ड कौन सी है? इक्वेशन थर्ड ये है 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, जो ये है ना 5 डिवाइड्स पी। और इक्वेशन फिफ्थ कौन सी है? 5 डिवाइड्स क्यू। तो इन दो इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? इन दो से मिलेगा 5 डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू। 5 पी और क्यू को भी डिवाइड करता है, मगर हमने क्या पहले लेट किया था? हमने इसमें बताया था देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसने तो दोनों को डिवाइड कर दिया, ये दूसरा कहाँ से आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन टू आवर सपोशन।
ये एक कंट्राडिक्शन है हमारी सपोजिशन के ऊपर। क्या है? सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हमारी जो सपोजिशन थी, हमने जो मान के चले थे जो, वो गलत निकला। सो देयर अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।